मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन स्थापत्य कला के साथ मूर्ति कला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मध्यकालीन कला में जो हम चोल काल को पढ़ते हैं, चोल कालीन कांस्य की मूर्तियां कौन सी है? चोल कालीन कांस्य की मूर्ति। तो चोलकाल की जो कांस्य की मूर्ति बनी है वह नटराज उमा की पार्वती की बनी हुई है। नटराज जो है इसमें भगवान शिव को जो है नृत्य करते हुए, कौन सा नृत्य? तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है और उसमें उमा पार्वती को जो दर्शाया गया है। इसके अलावा रावण का कैलाशोत्तोलन, कैलाश पर्वत को जो रावण उठाने की कोशिश कर रहा है उसकी जो मूर्ति बनी हुई है उसका वर्णन। तो आज हम मध्यकालीन जो मूर्तियां हैं उनके वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम नटराज की मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। नटराज का मूर्ति शिल्प यह मूर्ति शिल्प कांस्य धातु से बना है। नटराज की जो ये मूर्ति है ये कांस्य धातु से बना हुआ है, जिसमें शिव को एक पैर पे खड़ा, जिसमें शिव को कितने पैर पे खड़ा? जिसमें शिव को एक पैर पर खड़ी मुद्रा में, एक पैर पे खड़े हुए नृत्य करते दिखाया गया है। भगवान शिव को एक पैर पर खड़ी मुद्रा आकृति में और उसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसमें शिव को कौन सा नृत्य करते दिखाया गया है? इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसमें शिव को तांडव नृत्य करते दिखाया गया है। इसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें शिव की चार भुजाएं, कितनी? शिव की जो चार भुजाएं हैं उन चार भुजाएं जो है उनको विभिन्न मुद्रा में विभिन्न मुद्रा में दर्शाई। शिव की चार भुजा दिखाई है और चार भुजाएं ही अलग अलग मुद्रा में है, मुद्रा में बनाई हुई है। शिव के दाएं हाथ में डमरू है। शिव के क्या है शिव के दाएं हाथ में बेटे? डमरू।
डमरू को सृजन का प्रतीक। शिव के दाएं हाथ में डमरू है, डमरू को जो है सृजन का प्रतीक माना है। और दूसरे दाएं हाथ की जो दूसरे दाएं हाथ की जो दो हाथ है दाएं तरफ, दूसरा दायां हाथ है उसमें दाएं हाथ की जो अभय मुद्रा, हाथ की अभय मुद्रा बुराई की प्रतीक है। शिव के दाएं हाथ में डमरू है, वो सृजन का प्रतीक है। और दूसरे दाएं हाथ की जो अभय मुद्रा है वह बुराइयों की प्रतीक है। और बाएं हाथ की हथेली पर और बाएं हाथ की हथेली पर क्या है? अग्नि है। क्या है बेटे? बाएं हाथ की हथेली पर अग्नि विनाश का प्रतीक है। क्या है? बाएं हाथ की हथेली पे क्या है? अग्नि है। अग्नि विनाश के प्रतीक है। और दूसरे बाएं हाथ दूसरे बाएं हाथ जो पैर की ओर है क्या है? दूसरे बाएं हाथ बाएं पैर की ओर इंगित है। आया क्या समझ में? नटराज की जो मूर्ति है ये भगवान शिव की मूर्ति है। ये मूर्ति कांस्य धातु की बनी हुई है, जिसमें भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य कर रहे हैं तो वो एक पैर पे खड़ी मुद्रा में नृत्य करते हुए दिखाया गया है तांडव नृत्य में। और शिव के चार हाथ है, चार भुजाएं और अलग अलग जो है मुद्रा में बनाई गई है। शिव के दाएं हाथ में डमरू का सृजन का प्रतीक माना गया है। दूसरे दाएं हाथ की जो अभय मुद्रा बुराई का प्रतीक है। ऐसे ही बाएं हाथ की हथेली पर अग्नि है और अग्नि विनाश का प्रतीक है। दूसरे बाएं हाथ जो है बाएं पैर की ओर इंगित किया हुआ है। अब बाएं पैर की ओर इंगित क्यों किया है? बाएं पैर की ओर इंगित इसलिए किया है क्योंकि बाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना जो राक्षस है वो दबा पड़ा है। बाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी बोना राक्षस दबा पड़ा है। बाएं पैर की ओर जो दूसरा हाथ कर रखा है वह इसलिए कर रखा है क्योंकि दाएं पैर के नीचे अज्ञानता रूपी जो राक्षस है वह दबा पड़ा है। शिव के
गले व हाथों में लहराते हुए सर्प। शिव के गले में क्या रहता है बेटा, सबको पता है, सर्प रहता है हाथों में, गले में लहराते हुए सर्प कुंडलिनी शक्ति का परिचायक है। आया क्या समझ में बेटे? और ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में जो है ज्वालाओं को घेरे हुए इस तरह से बनाया गया है। यह मूर्ति शिल्प वर्तमान में नई दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, यह नई दिल्ली के जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है। इसमें संपूर्ण जो मूर्ति शिल्प है, इसमें संयोजन में जो है संतुलन एवं गति के भाव एवं सौंदर्य के साथ इसे जो है प्रस्तुत किया गया है। संतुलन भी है और जो भाव है उसको भी बताया गया है। इस तरह से नटराज की मूर्ति के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। अब हम उमा पार्वती के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उमा पार्वती की मूर्ति भी जो है कांस्य धातु से बनी हुई है और ये मूर्ति भी चोल काल में बनी हुई है। चोल कालीन जो है मध्यकाल में चोल कालीन कला थी उसमें बनी हुई है। उमा पार्वती, उमा पार्वती देवी को शक्ति, जो उमा पार्वती देवी की जो मूर्ति है उसमें देवी को शक्ति, सौंदर्य का प्रतीक, क्योंकि शक्ति भी का प्रतीक भी है और नारी सौंदर्य जो है सौंदर्य का प्रतीक। इसके अलावा करुणा और वात्सल्य, जो करुणा और वात्सल्य नारी में जो है मुख्य रूप से है। साथ में नारी प्रेरणा के रूप में भी, प्रेरणा के रूप में भी पूजी जाती है। प्रेरणा एवं आध्यात्मिकता, देखो उमा पार्वती देवी की जो मूर्ति है उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में नारी, सौंदर्य, करुणा, वात्सल्य, प्रेरणा और आध्यात्मिकता के साथ इस मूर्ति को संजोया गया है। आया क्या समझ में?
अब ये उमा पार्वती की जो मूर्ति है ना, ये भी कैसी है, नृत्य मुद्रा में। कैसी बेटे, नृत्य मुद्रा में। अब ये नृत्य मुद्रा में ये जो मूर्ति बनी हुई है, तो इसकी भी जो है मुख्य रूप से विशेषता देखिए, मुखमंडल पर शांत भाव। कैसा भाव लिए है ये मूर्ति, नृत्य मुद्रा में भी शांत भाव लिए संपूर्ण शरीर नृत्य मुद्रा में है। मुख पे देखें एकदम शांत भाव है, और पूरे शरीर को देखें तो एकदम नृत्य मुद्रा में है, जिसमें दायां पैर कुछ आगे निकला हुआ है। अब नृत्य करेंगे तो एक पैर तो आगे एक पैर पीछे रहता है, तो उसमें जो है दायां पैर है वह कुछ आगे निकला हुआ है, और संपूर्ण शरीर का वजन बाएं पैर पर है, और संपूर्ण शरीर का वजन बाएं पैर पर है। दायां पैर एक पैर आगे निकला हुआ है, और दूसरा पैर जो पीछे है उस पे सारे शरीर का वजन है। बायां हाथ है वह नीचे की ओर है, जिसमें बायां हाथ नीचे की ओर बायां हाथ का है नीचे की ओर तिरछा, तथा कैसा है, बायां हाथ तिरछा है, तथा जो दायां हाथ है वह ऊपर की ओर, कैसे, ऊपर की ओर। संपूर्ण शरीर का वजन बाएं पैर पर है, बायां हाथ नीचे की ओर है और तिरछा, नीचे की ओर तिरछा किया हुआ है, और दायां हाथ ऊपर की ओर वक्ष स्थल की ओर उठा हुआ है। इस तरह से नृत्य मुद्रा है। फिर वस्त्राभूषण, उमा पार्वती नृत्य मुद्रा में है, तो नृत्य मुद्रा में जो इनके वस्त्र जो आभूषण हैं वो कैसे हैं, देखें। वस्त्राभूषण के रूप में अधोवस्त्र, कैसे हैं, वस्त्र आभूषण की जो है के रूप में अधोवस्त्र पहने हुए हैं, और सिर पर मुकुट, और
जो गले में जो है उन्होंने आभूषण पहन रखा है, आभूषण में हार पहन रखा है, गले में हार, हाथों में कंगन, और कमर पर करधनी पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? करधनी। कमर में करधनी, पहने है। इस तरह से वस्त्राभूषण का जो अलंकरण भी इसमें किया गया है। और अंग प्रत्यंग में हम देखें तो देवी के अंग प्रत्यंग जो है में पतली दुबली जो शब्द हम काम में लेते हैं अंग प्रत्यंगों के अंदर, छर हरेपन, तो उसमें छर हरेपन का मतलब होता है कि पतली दुबली, तीखे नक्श, जो नाक वगैरह है वो एकदम तीखा है, तीखे नक्श की है, और भावपूर्ण मूर्तन, भावपूर्ण मूर्तन और सौंदर्यपूर्ण है। इस तरह से हम इनके अंग प्रत्यंगों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। सौंदर्य के जो सिद्धांत है उनसे वह परिलक्षित है। इस तरह से हम उमा पार्वती की जो मूर्ति है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद में है रावण का कैलाशोत्तोलन। रावण के द्वारा जो कैलाश पर्वत है उसको उठाने की जो कोशिश रावण ने की है, तो उसका जो वर्णन है इसमें, ये मूर्ति सिर्फ रावण का कैलाशोत्तोलन जो है एलोरा में बना हुआ है। रावण का कैलाशोत्तोलन। ये मूर्ति सिर्फ जो है एलोरा के कैलाश मंदिर के रूप में है और उसकी पराकाष्ठा को परिभाषित करती है। और उसकी पराकाष्ठा को परिभाषित करती है। ये मूर्ति शिल्प है जो पौरुष की पराकाष्ठा उसको परिभाषित करती है। और ये रावण का कैलाशोत्तोलन कहाँ है? एलोरा में। ये मूर्ति शिल्प कहाँ है? एलोरा में कैलाश मंदिर में जो है स्थित है। और इसमें रावण भुजाएं फैलाए, अपनी भुजा को फैलाए हुए हैं। रावण भुजाएं फैलाए, भुजा फैला रावण भुजाएं फैलाए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। अपनी भुजा फैलाकर
कैलाश पर्वत को उठाने का जो है प्रयास कर रहा है। पार्वती भयभीत होती है और भगवान शिव के जो है कंधे का सहारा लेती है। पार्वती तो जो उठाने का प्रयास करती है, कैलाश क्या है, हिलने लगता है, तो पार्वती भयभीत होकर भगवान जो शिव है उनके विशाल भुजदंड का, शिव के विशाल भुजदंड का सहारा लेती है। और वहां कैलाश पर्वत पर रहने वाला जीव जंतु है वह भय से त्रस्त है। पर्वत पर निवास करने वाले जीव जंतु भय से त्रस्त है। उनको डर लग रहा है ये क्या हो रहा है, कैलाश पर्वत ही कैसे हिलने लग गया। वहीं पर क्या करेंगे, शिव शांत भाव से अटल बैठे रहेंगे। वहीं शिव शांत भाव से अटल बैठे रहते हैं। अब क्या करेंगे, धीरे से अपने पांव के अंगूठे से पर्वत पर वजन देंगे, दबाएंगे और जो रावण है उसका प्रयास निरर्थक हो जाएगा। और अपने दाएं पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण का प्रयास निरर्थक करते हैं। रावण का जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाता है। इस दृश्य में पूर्ण सजीवता है। ये जो मूर्ति से बना है इसमें क्या है, पूर्ण सजीवता है। इस तरह से हम देखते हैं रावण का कैलाशोत्तोलन का जो मूर्ति शिल्प बना है ये एलोरा में बना हुआ है, मध्यकालीन मूर्ति शिल्प है। इस मूर्ति शिल्प में पौरुष की जो पराकाष्ठा को परिभाषित किया गया है। रावण अपनी भुजा फैलाकर पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है, तो जब वो पर्वत हिलता है तो पार्वती माता जो है भयभीत हो जाती है, भगवान शिव के विशाल भुजदंड का सहारा लेती है और सभी जो वहां निवास करने वाले जीव जंतु है वो भी भय से त्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार का मूर्ति शिल्प बना हुआ है। लेकिन वहीं भगवान शिव शांत अटल भाव से बैठे रहते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद अपने दाएं पांव के अंगूठे से जो है पर्वत को दबाते हैं और रावण का जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाता है। इस जो मूर्ति शिल्प है इसमें सजीवता दिखाई गई है। इस तरह से रावण का कैलाशोत्तोलन जो मूर्ति शिल्प है इसका वर्णन भी हमने देखा, उमा पार्वती के मूर्ति शिल्प का वर्णन देखा और नटराज के मूर्ति शिल्प का वर्णन देखा। अब इसमें वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रश्न बनते हैं, 3 मूर्ति शिल्पों के चित्र का वर्णन हो गया और छोटा प्रश्न अगर पूछे तो उमा पार्वती नटराज की जो मूर्ति कौन से कांस्य की बनी हुई है, तो ये दोनों मूर्तियां जो है कौन से कांस्य में है, ये दोनों मूर्ति जो है कांस्य धातु से ही बनी हुई है। प्रश्न संख्या 1,
गृह कार्य, रावण का कैलासोत्तोलन, मूर्ति शिल्प कहाँ बना हुआ है। ये मूर्ति शिल्प एलोरा में बना हुआ है और कैलाश शिव मंदिर जो है उसके रूप में है, वहां पर बना है। और दूसरा प्रश्न है, उमा पार्वती की मूर्ति शिल्प का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 वो है अपना प्रश्न तीसरा नंबर का, नटराज के मूर्ति शिल्प वर्णन कीजिए। नटराज के मूर्ति शिल्प का वर्णन जो है करना है, ये दोनों काष्ठ धातु में बनी हुई है। प्रश्न पहले दिया हुआ है, चौलकालीन है, ये किस समय बनी हुई है, चौलकाल की मूर्ति शिल्प है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, रावण का कैलासोत्तोलन मूर्ति शिल्प का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये आपको 4 प्रश्न जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम में 1 नंबर के पूछ जाते हैं। छोटा प्रश्न होगा, जैसे इसमें मूर्ति शिल्प कहाँ बना हुआ है, या उमा पार्वती नटराज का जो मूर्ति शिल्प है कौन से समय का है, चौलकाल का है, कौन से धातु में बना है, काष्ठ धातु का बना है। ये छोटे प्रश्न भी जो है पाव नंबर के आते हैं। वैसे ये प्रश्न 1-1 नंबर वाले हैं। ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू।